करे कि ननु प्रकृति निबंधनात् बंधो भवतु, प्रकृति के सहयोग से निमित्त से बंधन होवे। तो सूत्रकार ने इति चेत कहा ना, चेत इति चेत, तो कहेंगे न यतः तस्याः अपि बंधकत्वे संयोग पारतंत्र्यम उत्तरत्र वक्ष्यमाणम अस्ति। करें कि प्रकृति बंधन में डालती है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, प्रकृति बंधन में, रस्सी बंधन में डालती है तो बात सही है, परंतु रस्सी तो परतंत्र है, वो जड़ है, अपने आप जा करके लपटा जाएगी क्या उसके हाथ में? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कि कोई और है ना जो बांधने वाला है उसको। तो ये जो प्रकृति भी है वो संयोग पारतंत्र है। प्रकृति जब संयुक्त होगी जीव के साथ तब उसे दुखित करेगी। प्रकृति जड़ है तो जड़ प्रकृति पुरुष के साथ जब संयुक्त होगी, जुड़ेगी, तब तो उसको दुख देगी, बिना जुड़े। और प्रकृति ऐसे अपने आप स्वतः जुड़ नहीं सकती। क्यों नहीं जुड़ सकती? क्योंकि वो जड़ है, जड़ स्वतः प्रवृत्त हो नहीं सकते। और प्रकृति कोई माया का है ना स्वामी? हाँ, प्रकृति कोई माया का आ गया। तो प्रकृति स्वयं सरक नहीं सकती और परमात्मा स्वयं सरका नहीं सकता प्रकृति को। क्यों नहीं सरका सकता? परमात्मा सरकाने लगे तो किसी को सुखी किसी को दुखी बनाने लगेगा। फिर तो परमात्मा भी निमित्त नहीं है। क्योंकि परमात्मा किसी को बंधन में डाल दे, किसी को सुखी कर दे, किसी को दुखी कर दे, तो फिर उस निर्दयी हो जाएगा, वो विषम दृष्टि वाला हो जाएगा। तो परमात्मा को भी कारण नहीं मान सकते बंधन में, प्रकृति को भी कारण नहीं मान सकते, वो जड़ है। तो फिर क्या कहना पड़ेगा? पुरुष ही कारण है। पुरुष ने जानबूझकर अपने गले मतलब उसमें अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रखा है, ये कहना पड़ता है कि पुरुष ने आके लपटा गया प्रकृति के साथ। हाँ, ये स्थिति हो गई। तो न प्रकृति उसको बांधी है न परमात्मा बांधते हैं। पुरुष स्वयं आकर के कह देता है कि मैं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, ऐसा करके आसक्त हो जाता है। अब वो बंधन में आ गया। किसी पदार्थ से आप जानबूझकर राग कर देंगे तो उस बंधन का कारण आप स्वयं है कि वस्तु है? मतलब मोबाइल है और मोबाइल आकर थोड़े आपके पास आई होगी, हमने लाया, अब मोबाइल के बिना जी नहीं पा रहे हैं मान लीजिए, तो इसमें किसकी कमी है? मोबाइल दोषी है। हमने राग कर दिया, हमने इसको अपना अभिन्न अंग मान लिया, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, ऐसा राग कर लिया, वही बंधन का कारण है। तो इसमें कौन दोषी है? काहू नहु को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए सबकी जवाबदेही हमारी है। हमारे दुख के प्रति कारण व्यवस्थापक नहीं है, हम स्वयं हैं। क्योंकि हम जन्म ही नहीं लेते तो हमें कौन ये सब बंधन में डालता? न माता पिता बंधन के कारण है, न शिक्षक बंधन के कारण है, न व्यवस्थापक बंधन के कारण है, कोई तंत्र बंधन का बंधन के कारण हम स्वयं है। हमने जन्म लिया है तभी से सब शुरू हुआ है, इसलिए सबकी जवाबदेही। ऐसा सोच के लोग सुसाइड करने आते हैं। सुसाइड की तो जिम्मेदारी वही उसी की होगी। संसार से दुखी आता है आदमी, कारण कोई और बनाता है इंसान, कारण तो उसे दुख मिट जाएगा क्या? उसे दुख मिट जाएगा। सूर्या नाम ते लोकांधेन तमसावृता तामस्ते प्रत्यागच्छन्ति ये के चात्महनो जना। फिर वो तो ऐसा हो जाएगा कि फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा वहाँ से। ऐसे पाप करके आत्मघाती। जैसे दारू को अपने बर्बादी का कारण मानता है, लेकिन हाँ, वो कह रहे हैं कि दारूबाज को जो है, करें कि दारू की दुकानें खींच ले जाती है। करें कि दारू खींच रहा है, दारू खींच रहा है कि तुम्हारी आसक्ति खींच रही है। एक दृष्टांत दिया जाता है उसमें कि एक गुरु शिष्य रास्ते में जा रहे थे गाय पकड़ करके, नहीं वो रास्ते से जा रहे थे, एक व्यक्ति गाय पकड़ करके डोरी से जा रहे थे, तो गाय को खींच कर ले जा रहा था, आगे आगे पकड़ा हुआ था, पीछे पीछे। तो गुरु ने शिष्य से पूछा कि बेटा बताओ इसमें कौन बंधन में है और कौन बंधन का कारण है और कौन बंधन का साधन है, ये बताओ। तो इसमें तो स्पष्ट है, गाय बंधन में है, बंधन का साधन डोरी है और बांधने वाला व्यक्ति है, ये है स्पष्ट। तो इसी डोरी के माध्यम से गाय खींचे चली जा रही है और खींचने वाला हुआ है। जा करके गुरु जी ने
वो रस्सी काट दी, रस्सी काट दी और गाय भागी वहाँ से। अब उल्टा हो गया, जा रहा था आगे आगे, अब किसान पीछे पीछे गाय जा रही थी। अब उल्टा हो गया, गाय भागी और किसान पीछे पीछे जा रहा है। तो कहे बेटा अब बताओ कौन बंद में? कहते गुरुजी अब तो यहाँ तो उल्टा हो गया है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि गाय जो है खींच कर ले जा रही है इसको, ये बंधन में है। तो कहे बंधन का साधन क्या है? कहे महाराज तो दिख ही नहीं रहा है, डोरी तो है ही नहीं यहाँ पर। तो कहे क्यों खींचा चला जा रहा है ये? तो बोले कहे मोह रूपी डोरी से। हाँ वो अदृष्ट है।